इंडिया में बहुत अच्छी अच्छी नौकरियां है बेटा। और अभी तो ये तो है नहीं कि भाई तेरी उम्र बहुत ज्यादा हो गई। हाँ तो तू प्रेशर में। आई नो, जब मेरे पास जॉब नहीं होती है तो मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं दिमाग में कि ये एक ले ऑफ रुकेगा कब, जॉब्स हायरिंग कब स्टार्ट होंगी, मास में हायरिंग कब होगी, मेरा नंबर कब आएगा, मैं स्टार्टअप को टारगेट करूँ, एक सर्विस बेस्ड कंपनी को टारगेट करूँ या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को टारगेट करूँ, मैं करूँ तो क्या करूँ। अब इन्हीं सारों क्वेश्चंस का आंसर मैं इस वीडियो में करूंगा। जेन्युइनली ऑनेस्टली कोई भी फर्जी बातें नहीं करूंगा मैं कि आप ये कर लो तो ये हो जाएगा, आप ये कर लो तो ये हो जाएगा। 2023 में ले ऑफ बहुत ही ज़्यादा हुए और जॉब्स एकदम से कट हो गई क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज ने ले ऑफ करना स्टार्ट किया और वो मोनोपोली क्रिएट हो गई और सब कुछ उसी को फॉलो होते रहे। देखो 2024 में बहुत सारे ले ऑफ हो चुके हैं, जॉब की कटौती हो चुकी है और हम एक ट्यूटोरियल हेल में फंस गए हैं क्योंकि जॉब चाहिए, जॉब हमारे पास है नहीं। इन्हीं चीजों को बेटर करने के लिए जीएफजी इज ट्राइंग टू मेक 2024 बेटर फॉर इंजीनियर्स, स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। कैसे? जीएफजी ने एक कैंपेन स्टार्ट किया है जिसमें आपको कोई भी कोर्स के अंदर आप एनरोल करते हो और अगर 90 डेज के अंदर उस कोर्स को 90% कंप्लीट करते हो तो आपको 90% ऑफ योर एनरोलमेंट अमाउंट रिफंड होगा। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कह रहा हूं। आपको कोई भी कोर्स 90 डेज के अंदर 90% कंप्लीट करना है, आपको 90% रिफंड मिलेगा। और यहाँ पे आप कैटेगरी में से सेलेक्ट भी कर सकते हो, आपको गेट की प्रिपरेशन करनी है, वेब डेवलपमेंट की करनी है, उसके अनुसार आप कोई भी कोर्स उठाओ और उसमें एनरोल करो। 90 डेज के अंदर अगर आप उसको कंप्लीट करते हो तो 90% आपको रिफंड मिलेगा। आई होप ये आपको बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव लगा होगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जाके एक बार जरूर चेकआउट करना। ठीक है, इंडिया में भी बहुत सारी कंपनीज ने ले ऑफ किया। हो क्यों रहा है? ऑब्वियसली इन कंपनीज को अपनी वैल्यू कट करनी है, अपना दिखाना है कि हाँ इन्वेस्टर्स को कि हम इतना कम पे कर रहे हैं और इतनी हम एक वर्कफोर्स पे चल सकते हैं, हम एक प्रॉफिटेबल कंपनी है। अब अगला अगला दिमाग में क्वेश्चन होगा तुम्हारे कि भैया सर्विस बेस्ड कंपनी नहीं निकालती है। ऐसा तुम्हारी गलत फहमी है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो नगैरो में हैं, उनको टर्मिनेट किया गया है फोर्सली कि आप रिजाइन कर दो वरना हम टर्मिनेट कर देंगे। अगर रिजाइन कर दोगे तो 3 महीने की सैलरी मिलेगी और आप अपनी जॉब देख सकते हो। बहुत सारे दोस्त हैं जो कॉग्निजेंट में काम करते हैं, सेपिएंट में काम करते हैं, उनके साथ सिमिलर ही चीज हुई है, जो बेंच पे हैं वो निकले हैं। तो ये तो रहा कि सबके साथ ये प्रॉब्लम आ रही है। अब प्रोफाइल कौन सी वाली आ रही है? टारगेट। इससे देखो मैं सारी चीजें आपके साथ क्यों डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि आप इसका एक बैकअप प्लान बना सको। एक जो मैनेजमेंट वाले एचआर एंड ऑल और आपके जो क्लाइंट साइड पे जो रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं वो, क्योंकि काम ज्यादा नहीं होगा तो उनका क्या काम है, और आपके मैनुअल क्यूए, इनको टारगेट किया जा रहा है क्योंकि ये काम आसानी से हो सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि मैं इन सारी चीजों से बचूंगा कैसे। पहली चीज, अगर आप अपने करियर के अर्ली स्टेज में हो, अभी अगर आपको कहीं चांस मिल गया है किसी सर्विस बेस में काम करने का, स्टार्टअप में काम करने का, डू नॉट गो फॉर अ मैनुअल टेस्टिंग। सीधी सीधी बात है, आप बोलो कि मुझे एक टेक्निकल काम चाहिए, चाहे वो ऑटोमेशन हो, चाहे वो डेवलपमेंट हो, चाहे मेरा फ्रंट एंड हो, चाहे मशीन लर्निंग हो, चाहे एनालिस्ट हो, मैं ये नहीं करूंगा। ठीक है, क्योंकि ये अभी हमारे पास सेट एग्जाम्पल है। दूसरी चीज, इन चीजों से बचोगे कैसे कि अगर बाई चांस अगर आप ऐसे किसी डोमेन में हो तो साइड बाय साइड पढ़ो और 1-2 साल में अपना करियर स्विच कर लो। अब बात आती है कि भैया ये रुकेगा कब? ये सारा सिलसिला चलता आ रहा है बहुत टाइम से। देखो मैं जेन्युइनली बताऊं, मुझे खुद को लगा था कि एक न्यू ईयर स्टार्ट होगा, एक नया क्वार्टर स्टार्ट होगा, ये सब रुक जाएगा। लेकिन बीच में थोड़ा सा हुआ था, लाइक इन टर्म्स ऑफ जनवरी, कि हायरिंग्स आएंगी, मुझे भी आ रही थी, मुझे देख रही थी। लेकिन अभी जो रिस्पॉन्स है वो फिर से बिगड़ रहा है। ये सारी चीजें मेरे जीवन पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालती हैं, इवन मेरी फैमिली पे भी डालती हैं। आई कैन अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, क्योंकि अगर आप अपने घर में बड़े होगे तो आपको पता चल रहा होगा कि एक जॉब की कितनी वैल्यू होती है। तो आपका नंबर कब आएगा या फिर ये सिलसिला कब रुकेगा? जर्नली बता रहा हूँ कि जैसा मैंने बोला कि मुझे लग रहा था कि एक क्वार्टर में ये सारी चीजें रुक जाएंगी, लेकिन मुझे अभी कोई आइडिया नहीं है ये कब रुकेगा। क्योंकि देखो ये जो टॉप लेवल पे, जो हाई लेवल पे जो इन्वेस्टर्स बैठे होते हैं, इनके हाथ में सारा गेम कंट्रोल रहता है, क्योंकि यही सारी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं और इन्हीं को एक प्रसन्न करने के लिए सारी कंपनीज ये सारे स्टेप्स वन बाय वन लेती जाती हैं। क्योंकि उनके इन्वेस्टर कह रहे हैं कि वो कंपनी इतने वर्कफोर्स में चल रही है तो आपकी क्यों नहीं चल पा रही है ना? तो देखो ये बहुत जल्दी तो नहीं रुकने वाला है, पता नहीं ये कब रुकेगा, लेकिन आई होप ये कुछ 1-2 महीने में रुक जाए। जब ये टैक्स फाइलिंग ऑन कंप्लीट हो जाएगी, ये मार्च के बाद में एक नया क्वार्टर स्टार्ट होगा, तब शायद नई रिक्वायरमेंट जनरेट हो
मीनवाइल आपको क्या करना है, इसका सोल्यूशन क्या है, हम उसके ऊपर बात कर लेते हैं। ये हमने सारी बात कर ली। इसका सोल्यूशन ये है, आप अपनी बरकरार प्रैक्टिस रखो और एक छोटी कंपनीज को टारगेट करो जो अभी इतना ज़्यादा फेमस होने पे या फिर इतना ज़्यादा आईपीओ वगैरह पे फोकस नहीं कर रही हैं। ठीक है, ऐसी कंपनीज को टारगेट करोगे जो हाईली प्रोडक्ट बेस होंगी या फिर बड़ी कंपनीज होंगी, तो आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला है। या फिर सर्विस बेस्ड कंपनीज होंगी, वो आपको हायर कर लेंगी, फिर बेंच पे से निकाल देंगी। ठीक है, तो अभी छोटी कंपनीज को पकड़ते हैं, उनसे थोड़ी सी पैसे पैसे कम मिले, इट्स ओके, लेकिन हम उनको पकड़ते हैं। साइड बाय साइड अगर आपको सर्विस बेस्ड कंपनी मिल रही है, जिनको मिल रही है, देखो जिनको कॉलेज से मिल रही है, नो डाउट आप जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जिनके पास नहीं है जॉब, जो ले ऑफ हो गए हैं, उनके लिए बता रहा हूँ, जिनको जॉब लेनी है, कोई भी कंपनी है मिलो, लेकिन टेक स्टैक ध्यान से चुनना। ठीक है, और एक आखिरी एडवाइस कि देखो अभी इतना डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। आई गॉट रिजेक्टेड इन माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, और आई गॉट, मेरा रिज्यूमे सेलेक्ट नहीं हुआ, और हालांकि मैंने बहुत बार इंटरव्यू दे लिया गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन में, तो वो एक अलग कहानी है, किसी और दिन बताऊंगा। लेकिन अभी मैं आई वॉज ट्राइंग कि ये सारी चीज़ें रिसर्च करने के लिए कि क्या चल रहा है। तो रिज्यूमे डट रिजेक्टेड, फिर उसके बाद नगैरो, दैट सिमिलर लास्ट राउंड में जाके जहां पे ऑफर होने वाला है, एक सिली से रीजन पे रिजेक्टेड। फिर बात आती है सेपिएंट की, रिजेक्टेड। ऐसे ही बहुत सारी कंपनीज में इंटरव्यू राउंड इस कदर हो रहे हैं कि एक पोजीशन के लिए मेरे पास 100 बंदे हैं। ठीक है, बहुत 100 से भी ज्यादा है, मैंने कम बोल दिया है। तो यहां पे अगर आपने एक आंसर इधर उधर किया, या फिर जो वो चाहता है इंटरव्यूअर वो आप पे नहीं आता है, तो गेम ऑन। ठीक है, कुछ नहीं हो सकता वहां से, उनका गेम स्टार्ट हो जाता है आपको निकालने के लिए, और आपको ऑफर नहीं दिया जाता है। और फिर दूसरी चीज़ ये है, अगर आपको एक ऑफर मिलता भी है, जैसे रिसेंटली मैंने एक कंपनी निकाली, तो अगर आपको ऑफर मिलता भी है, तो वो आपका जो करंट पैकेज है उसको भी मैच नहीं कर पाएंगे। हालांकि आप ले ऑफ हुए हो, आपकी सैलरी अच्छी होगी तो नहीं मैच कर पाएंगे, बट फिर भी आपको लेना पड़ेगा। अगर आप स्विच कर रहे हो तो मैच ही नहीं होगा, जो आपको 2 साल पहले या फिर एक 1.5 साल पहले जो पैकेजेस मिल रहे थे, सब खत्म है। ठीक है, तो अभी बिल्कुल फ्रीज हुआ पड़ा है सब कुछ। तो बेस्ट चीज क्या है ऐसे में, थोड़ी सी तसल्ली रखो। आई नो ये थोड़ा सा करना मुश्किल है, थोड़ा सा पेशेंस रखो, और अच्छे से सारी चीजें तैयारी करो। आपको जो करना है, डीएसए फोड़ दो। ठीक है, आपका वेब डेवलपमेंट फोड़ दो। आप सिस्टम डिजाइन कर रहे हो, सिस्टम डिजाइन फोड़ दो। मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं सारे रिसोर्सेज के साथ में, आप उनसे कर लो। ठीक है, आपको जो डेवलपमेंट करना है आप वो करो। लेकिन देखो, हर एक टाइम को निकलना पड़ता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, निकल जाता है। तो मैं यही कहूंगा कि थोड़ा कठिन टाइम है, लेकिन ये पास हो जाएगा। ठीक है, इसको कर लेंगे, तो इतना घबराने वाली बात नहीं है। अगर मेरी कोई हेल्प चाहिए, मुझसे कोई हेल्प चाहिए, तो इंस्टा पे मुझे मैसेज कर सकते हो, हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे 11,000 से ज़्यादा लोग हैं, सब यही बातें डिस्कस करते हैं। तो अगर मुझसे कोई हेल्प चाहिए तो बेशक किसी भी टाइम मुझे मैसेज कर सकते हो, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। ठीक है, तो ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने हार्ड वर्क पे ध्यान दो, अपने आप पे थोड़ा विश्वास रखो, ये सारी भी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, आपका भी नंबर आएगा, ज़रूर आएगा। अभी रिसेंटली जिन लोगों से मेरी बात हुई है, उनका भी धीमे धीमे कहीं ना कहीं हो रहा है, बेशक कम सैलरी पे हो रहा हो। तो दैट्स वाई आई वांट टू डिस्कस इट विद यू, कि थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि ये कब खत्म होगा। तो आई डोंट नो, बस जल्दी होगा, राइट। तो आप थोड़ा सा आराम रखें और तैयारी अपनी पूरी रखें। ठीक है, ताकि जब नंबर आएगा, तो हम एक बार जब हमें चांस मिलेगा, हम बढ़िया से परफॉर्म करें और नौकरी ले लें। ठीक है, आई होप इस वीडियो से कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा, मैंने आपको थोड़ा सा इनलाइट किया होगा। ठीक है, आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।